हे व्यूअर्स, आज इस ब्यूटीफुल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे सिंटेक्स एरर को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पार्सर क्या होता है, पार्सर के कितने टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर, इसका डेरिवेशन किस तरीके से लिखा जाता है। इन सब को करने में हम लोग को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिस ऑफ सिंटेक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग लाइन टू लाइन अपने सीरीज़ को बहुत ही मैनेजेबल रखेंगे और रखने के बाद इसमें हर चीज़ अपलोड होगा, पर बहुत ही सीरियल्स में, यानी एक के बाद एक आएगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले कि सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है। तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्सिकल एनालाइजर पढ़ा था या लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर आता है जो कि टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर वो जो टोकन स्ट्रीम जो कि लेक्सिकल एनालिसिस का आउटपुट था, वो यहाँ पर इसका इनपुट है, और ये टोकन स्ट्रीम इसका इनपुट बनकर सिंटेक्स एनालिसिस के पास आता है, और वो सिंटेक्स एनालिसिस उसको एनालाइज कर या तो अगर उसमें कोई एरर होगा तो एरर प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा सिंटेक्स एरर, और नहीं तो वो एक पास ट्री जनरेट करेगा। यानी कि इट विल टेक टोकन स्ट्रीम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस पास ट्री एज आउटपुट, और अगर कोई एरर होगा तो एरर जनरेट करेगा एंड द एरर नेम इज सिंटेक्स एरर। ओके, तो आइए चलिए हम लोग इस एरर को पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ एरर आता है। तो सिंटेक्स सेल्फ ये नाम ही बता रहा है कि हम लोग को सिंटेक्स चेक करना है। जहाँ जहाँ मेरा सिंटेक्स भूल होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग एरर दे देंगे, और जहाँ जहाँ पर मेरा सिंटेक्स सही होगा वहाँ वहाँ पर हम बोलेंगे कि कोई एरर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम x = 10 लिखें और यहाँ पर अगर सेमी कॉलन नहीं है, तो अगर यहाँ पे सही लिखने का तरीका क्या होता, ये होता, लेकिन यहाँ पर मेरा सेमी कॉलन तो मिसिंग है। तो अगर यहाँ पर मेरा जो सेमी कॉलन मिसिंग है, इस वजह से ये मेरा सही सिंटेक्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मेरा सिंटेक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इफ़ में अगर मैं कोई वैल्यू दे दूँ और बाद में सेमी कॉलन लगा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, बगल में कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इफ़ सही है, इसका सिंटेक्स सही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इफ़ के अंदर मुझे बहुत ज़रूरी होता है, जैसे इफ़ लिखा, इफ़ के अंदर मुझे इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो वहाँ एरर आता है, तो इस वजह से यहाँ पर मेरा एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि एक मेरा फंक्शन दिया हुआ है और उसमें मैं 3 पैरामीटर पास कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा कोई एरर नहीं आएगा और पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिंटैक्स सही है। उसके बाद अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले का बात करूँ, यानी 5th नंबर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंट x लिखी हूँ तो सिंटैक्स वाइज मुझे क्या लिखना होता है, इंट x, y। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, मुझे कोई एरर नहीं देगा। लेकिन मैं इंट x के खाने में इंट y नहीं बना सकती, फ्लोट y नहीं बना सकती, डबल y नहीं बना सकती ना, क्योंकि ये मेरा सिंटैक्स गलत है। इस वजह से यहाँ पर मैंने इंट भी लिखा हुआ है, कॉमा देकर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा है, तो इस वजह से यहाँ पर मेरा सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिंटैक्स एरर को देखते हैं, ये बहुत ईजी होता है। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इस पार्सर यानी जो कि सिंटैक्स एनालिसिस में यूज़ हुआ है। तो अगर हम लोग का जो डायग्राम है वो याद हो, तो हम लोग को याद होगा कि 6 बक्सा होता है, 3 3 6 मैंने यहाँ पर बना दिया। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है, फिर सिंटेक्स, फिर सिमेंटिक, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजर एंड देन टारगेट कोड जनरेटर। और यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरा एक सिंबल टेबल होता है और एंडिंग में मेरा एरर हैंडलर होता है, और ये इन सबसे जुड़ा होता है। ठीक है, और ये इन सबसे जो जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा सिंबल टेबल मेरा पहला डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इस मेरे सिंटेक्स एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो मेरा सबसे पहले जो डाटा स्ट्रक्चर इसके अंदर यूज़ होगा वो होगा मेरा सिंबल टेबल। उसके बाद मेरा इसमें हम लोग स्टैक मेंटेन करते हैं, जितना भी मेरा वैल्यू इसके अंदर आता है। जैसे फंक्शन में भी हम लोग पढ़े होंगे, तो मेरा कोई फंक्शन कॉल हुआ, फॉर एग्जांपल मेन से मेरा कोई फंक्शन f1 कॉल हुआ है, तो उस सबको हम लोग कहाँ रखते हैं, उन सबको हम लोग एक स्टैक में रखते हैं। तो यहाँ पर जो पार्सर मेरा बनता है, यहाँ पर भी एक स्टैक मेंटेन होता है। इस वजह से इसका जो दूसरा डाटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्टैक, एंड एक अनदर होता है जिसको हम लोग पार्सर टेबल कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर एक टेबल जनरेट होता है, टेबल मैनेज हो रहा होता है जिसका नाम है पार्सर टेबल। तो यहाँ 3 डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, वो होता है सिंबल टेबल, स्टैक एंड पार्सर टेबल। अब आइए हम लोग पार्सर के डेरिवेशन को देख लेते हैं। अगर हम लोग पार्सर के डेरिवेशन को समझ जाएंगे तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि आगे इन फ्यूचर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा जो पार्सर है वो 2 टाइप्स का होता है, पहला है टॉप डाउन पार्सर और दूसरा है बॉटम अप पार्सर। जो मेरा टॉप डाउन पार्सर होता है उसके अंदर आता है LL1 पार्सर। इस LL1 का मैथ भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग बॉटम अप पार्सर का बात करें तो बॉटम अप पार्सर 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और दूसरा होता है टेबल ड्रिवन पार्सर। अगर हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का बात करें तो इसका और डेरिवेशन नहीं, इसके ऊपर डायरेक्टली सम है जिसको हम लोग देखेंगे। और टेबल ड्रिवन पार्सर कहने का मतलब है कि हम लोग का जो टेबल यानी कि हम लोग को डिफरेंट टेबल्स में बना करके डिफरेंट लेवल्स को बहुत कुछ इसमें चेक करना होता है। उसके 4 टाइप्स हैं जो कि हैं LR, SLR, CLR एंड LALR। ठीक है, तो ये मेरा टोटल पार्सर के बारे में है, पार्सर के टाइप्स के बारे में है और इन सब को इन डिटेल हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग के कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर होगा और उसके रिलेटेड कुछ वीडियोज़ के ऊपर होगा। तो आइए चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो को में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।